नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ की क्लास। इस मैथ की क्लास में आपके पास जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आज मैंने करवाने हैं वो आपके पास एचटेट एचएससी के जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सब में वो आपके आए हुए हैं और आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हो कि आपको उसमें से ये क्वेश्चन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और जो आपके एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वही आपके बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनसे रिलेटेड आप टॉपिक आपके यही होते हैं और बस जो आपकी संख्या होती है उसको यहाँ पर चेंज कर दिया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। 190 लीटर, 247 लीटर व 361 लीटर 3 प्रकार का दूध समान माप के बर्तनों में बिना मिलाए पूरा पूरा भरने के लिए किस माप के बर्तन में लें कि कम से कम बर्तनों की आवश्यकता पड़े। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले कहा है कि 190 लीटर आपसे पूछा है, फिर 247 लीटर और फिर 361 लीटर 3 प्रकार का जो है दूध समान माप के बर्तनों में यहाँ लेने के लिए आपसे कहा गया है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपका नंबर 247 है, आपका 247 नंबर को आपने करना है 361 से, 361 को आपने डिवाइड करना है इस नंबर से। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप वंजा पर जाएंगे तो आपका 241 आपका हो गया इधर। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, इसका 114 जो है आपके पास इसका रिमाइंडर यहाँ बचा, इसको अगेन करेंगे 247 361 1 पर इसको चलाया, 247 आया आपका। फिर इसको चलाएंगे, आपके पास इसका आएगा 111 में से 7 4 1 1। फिर इसको भी आपने ऐसे ही डिवाइड करना है और इसको करेंगे आप 247 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आप चाहेंगे 2 नंबर पर, जो क्या है आपका 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, आपका 17 में से 8 चला गया, 9 बचा और यहाँ पर 19। तो यहाँ पर अभी जब तक आपके पास जीरो रिमाइंडर नहीं बचता तब तक आप इस क्वेश्चन को आगे करते जाएंगे। तो 114 है आपका, तो 114 आता है आपका 19 के टेबल में 6 नंबर पर। तो यहाँ पर आपका लास्ट में क्या निकल के आया, 19। तो 19 आया, अभी आपके पास रहता है 190 नंबर, ये भी रहता है आपके पास। तो 19 से 190 नंबर को भी आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे आप 19, जो आपका 19 नंबर है। तो यहाँ पर क्या है आपके पास, 19 1 जा 19, तो 10 जा पर ही आप चला लो इसको, 19 10 जा कितने होते हैं आपके 190 होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका निकल कर आया 19, ये क्या है आपका, यहाँ पर आंसर आया 19 लीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बड़ी से बड़ी संख्या से 5255, 3155, 1475 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि जब आप इसको समान शेष बचेगा इसमें, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपका 5255 है इसमें से आपने 3155 को माइनस करना है और इधर के आपके पास फिर इसमें से 5255 में से आपने 1475 है आपके पास, इसको आपने माइनस करना है। दोनों को माइनस करेंगे, इधर आपके पास बचेगा यहाँ पर 2100 और इधर आपके पास बचेगा 8 11 7 3 7 8 0। फिर आपके पास रहता है एक नंबर, ये 3 1 5 5। तो 3 1 5 5 में से आप 14 7 5 को क्या करोगे, माइनस करोगे। तो माइनस करके आपका निकल के आएगा 1680 आपका यहाँ ये निकल के आएगा। तो जो नंबर ये तीनों 2100 3780 और 1680 जो आपके पास नंबर निकल के आए, इनका आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और जब आप इनका आप निकालेंगे एचसीएफ। तो जब आप इनका एचसीएफ निकालेंगे नंबर का, आपके पास नंबर आए थे 2100 3780 और आपके पास आए थे 1680। तो जब आप इनका ये निकालेंगे एचसीएफ होता है आपका, जो आप फैक्टर में पेयर्स में नंबर को लेकर निकालते हो, वो आपका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर आपका एचसीएफ आएगा 420। एचसीएफ आपने इसका खुद निकालना है और कमेंट में बताना है कि क्या आप सभी का एचसीएफ भी 420 आता है।
420 जो है इसका HCF आएगा, तो यही आपकी संख्या इसमें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं में 60% गणित में और गणित में 60% है और हिंदी में 70% जो है पास हुए हैं विद्यार्थी, और 10% जो है विद्यार्थी वो दोनों में फेल हुए हैं। यदि जो आपके पास इसमें दिया हुआ है कि जो विद्यार्थी फेल हुए हैं, कुल विद्यार्थी जो फेल हुए हैं 120 हो, तो कुल परीक्षार्थी बताने हैं आपने कि जो उसमें हैं, अगर आपके पास कुल पास विद्यार्थी अगर 120 हैं, कुल पास विद्यार्थी 120 हों, तो कुल परीक्षार्थी बताने आपने कितने हैं। तो आपके पास गणित में कितने हैं, यहाँ पर गणित में है आपके पास 60% और हिंदी में है आपके पास 70%। तो यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, और दोनों में है 10% विद्यार्थी जो हैं फ़ेल हुए हैं। तो यहाँ पर गणित में जो फ़ेल हुए हैं आपके, तो परसेंटेज बनती है आपकी 100 से। 100 में से आप 60 को माइनस करोगे, इट मीन्स आपके 40% जो है वो फ़ेल हुए हैं। एंड हिंदी में आपके पास है 100 माइनस 70 करोगे तो 30% जो है आपके पास स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। तो कुल फेल अगर बात करें यहाँ पर, कुल विद्यार्थी जो फेल हुए हैं यहाँ पर, तो टोटल कितना आ जाएगा आपके पास 40 + 30 ये, और इसमें से जो 10 है उसको आपने माइनस कर देना। तो 70 माइनस 10 तो 60% जो है आपके पास विद्यार्थी यहाँ पर आए। तो अब यहाँ पर आपने क्या निकालना है, पास विद्यार्थियों का निकालना है। तो यहाँ पर 100 में से आप क्या करोगे, 60 माइनस करोगे तो 40% निकल कर आया आपका, और जो कुल पास विद्यार्थी थे आपके पास वो कितने थे आपके पास 120। तो यहाँ पर आप 120 लिखोगे और मल्टीपल में क्या करोगे 100 और अपॉन में क्या करोगे 40, जितना आपके जो है पास हुए हैं यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कुल पास अपॉन में 100, आपका जो जितना परसेंटेज आपके पास हुए हैं और मल्टीपल में 100 आ जाएगा आपके पास। 0 4 3 से 12, तो 100 को 3 से करेंगे 300 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिल की आय पवन की आय से 50% अधिक है, पवन की आय अनिल से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि जो पवन की आय है आपने उसको मान लेना है कि जो पवन की आय है, लेट पवन इनकम कितनी है आपके पास, उसको आपने 100 रुपीज़ मान लेना है। तो ये आपकी अनिल की आय से, अनिल की जो आय है वो पवन की आय से 50% अधिक है। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि अनिल की जो इनकम है कंपैरिजन टू पवन, वो कितनी है आपकी 50 रुपये ज़्यादा है। इट मीन्स उसके पास कितने इनकम है 150 रुपये है, 150 रुपये, 50 रुपये अधिक हैं। तो 50 रुपये अधिक का डिफरेंस भी कितने का उसका 50 का। तो 50 में आप क्या करोगे, इनकम है 150 की मल्टीपल 100, 5 3 सा 15, और 100 को जब आप 3 से डिवाइड करते हो तब आपके पास 3 3 सा 9, 3 3 सा 9, ये 33 एंड 1 हाफ जो है ये आ जाता है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130% अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 17% लाभ हो तो कटौती बताएं कि यहाँ पर क्या डिस्काउंट होगा। यहाँ आपने क्या करना है कि 130% भी दिया है और 17% भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 130% में से आप क्या करोगे, 17% आपका क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है। तो प्रॉफिट में क्या करते हो आप 100 में उसको प्रॉफिट को प्लस करते हो, तो आपका 117 बन जाता है। 130 में से आप 117 माइनस करोगे तो 13 आपका 13 यहाँ पर निकल कर आएगा। तो यहाँ पर जो छूट मिली है उसको वो 30% की दी गई है यहाँ पर छूट, तो यहाँ पर मिलेगी उसको 13 जो उसका आया है, और 130 आपकी छूट थी ये, और ये 100 इधर 0 से 0, और यहाँ पर इतना आया 13, तो 10% आपका कितना आ गया यहाँ पर, इसकी जो है कटौती आई है इसकी 10% की। ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% हो तथा 6 and 1/4 लाभ हो तो कटौती कितनी होगी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अंकित मूल्य यहाँ पर दिया है, उसका क्रय मूल्य दिया है आपके पास 80% का दिया है क्रय मूल्य,
क्रय मूल्य आपके अंकित मूल्य का 80% है, जो आपका क्रय मूल्य है। यहाँ पर अगर मान लिया जाए कि जो आपका फेस वैल्यू है, अंकित मूल्य है जो आपका, वो कितना है आपके पास 100 रुपये, अगर उसको मान लिया जाता है यहाँ पर, तो क्रय मूल्य कितना हो जाता है आपके पास? क्रय मूल्य होता है आपका कॉस्ट प्राइस, जो CP होता है आपका, वो यहाँ पर 80 है, 80% दिया है। और लाभ दिया है यहाँ पर 6 and 1/4, जिसको आप चेंज करोगे 4 6 या 30, 6 4 या 24 और 125/4 आपका ये बन गया इधर। तो यहाँ पर जब आप SP निकालोगे, इसका SP निकालते हो आप CP मल्टीपल 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, और मल्टीपल में आता है आपके पास अपॉन में 100। ये आप SP का फॉर्मूला यहाँ यूज़ करते हो। तो SP कितना है आपके पास? यहाँ पर है आपके पास 80 मल्टीपल 425 अपॉन में आ जाएगा आपके पास 4 मल्टीपल 100। तो यहाँ पर निकल कर आया आपका 4 0 से 0, 4 2 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40 एंड 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ आपका निकल गया है 85। तो 100 में से आपने क्या करना है? 85 को माइनस करना है। तो 15% जो है आपकी कटौती यहाँ पर निकल कर आएगी, 15% ये आएगा यहाँ पर निकल कर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या 3 वर्ष बाद क्या होगी यदि पहले 2 वर्ष 20% की दर से बढ़े, फिर तीसरे वर्ष 25% की दर से घटे, जबकि वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को करेंगे, सबसे पहले आपको एक जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करेंगे कि जो आपके पास जनसंख्या है वो 1 लाख है। जनसंख्या कितनी है आपके पास? 1 लाख। और 1 लाख जनसंख्या अगर यहाँ पर ले रहे हैं तो पहले तो क्या हो रही है? पहले 2 वर्ष तो जनसंख्या आपकी बढ़ रही है, और फिर तीसरे वर्ष जनसंख्या क्या हो रही है आपकी? माइनस हो रही है। यहाँ पर हो रही है आपकी, यहाँ आएगा 1 माइनस के कितने? 25% जो है आपकी माइनस हो रही है। तो यहाँ आपका 1 आ जाएगा। इधर एक ही बार है, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। 2 5 से 10, यहाँ पर 4 जा, तो यहाँ पर 5 1 6 ऐड हो जाता है, ये 1 लाख 6/5 2 टाइम्स करेंगे 6/5 मल्टीपल ये 4 में से 1 3/4 यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको कट करोगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, फिर यहाँ 5 से करोगे, 5 2 ज़ा 10, 1 2 3 4, फिर अगेन 5 से, 5 4 ज़ा 20, 1 2 3 4000, फिर आपके पास ये आया 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 को आप जब 4000 से करोगे तो आपका ये आएगा 1,08,000 जो आपकी जनसंख्या आएगी यहाँ पर। ये तो आपका था एक जो फॉर्मूले के बेस्ड क्वेश्चन था आपका। इसको अगर आपने डायरेक्ट करना हो क्वेश्चन को, तो आप इसको कैसे करोगे? थ्रू अ ट्रिक इसको कैसे करोगे आप? आपके पास जनसंख्या दी है 1 लाख की, अगर आपने इसको सिंपल करना है तो 1 लाख की जनसंख्या, इसमें आपने इसको पहले इसका 20% निकाल लेना है। तो 20% कितना है आपके पास? 20,000 निकल कर आया। ये आपको पता ही है कि अगर 1 लाख का 20% निकालेंगे तो 20,000 निकल के आएगा। तो 1 साल की जो जनसंख्या हुई है आपके पास वो 1,20,000 रुपये हुई। अभी ये हमने 1 साल का ही निकाला है 20%, क्योंकि दोनों साल में ही 20%, ना तो आप इसको इकट्ठे कंबाइन करके इसको निकाल सकते हो कि 40% का निकाल लो। आपने इसको अलग अलग करना है सेपरेटली टुकड़ों में। पहले 1 लाख का 20% निकाला, 1,20,000 आया आपका, उसमें आपने 1 लाख में 20,000 को प्लस किया, फिर 1,20,000 का फिर आप 20% जो है निकालोगे, तो ये आपका निकल कर आएगा 24,000। 24,000 निकल के आया आपका। तो जब आप इसमें 24,000 प्लस करोगे
तो आपका आएगा 1,44,000। जो आपका 1,44,000 यहाँ पर निकल कर आया, इसका आप निकालोगे 25%। 25% निकालोगे। तो जब आप 144 को 25 के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे आप इसकी, 144 इसका कितना निकल के आया आपके पास, 36,000 जो है आपका इसका निकल के आएगा यहाँ पर। तो आपने क्या करना है, 1,44,000 में से इसको माइनस करना है आपने। 1,44,000 में से 36,000 को जब आप माइनस करेंगे तब आपका आंसर 1,08,000 ही निकल कर आएगा। तो जो भी आपको इसमें से मेथड इसका ठीक लगे वो आप इसको कर लेना, और कमेंट में भी ज़रूर बताना कि आपको इसका कौन सा मेथड जो है वो अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी 10% साधारण ब्याज से धन लेकर चक्रवृद्धि ब्याज दर पर देती है। इस प्रकार 3 वर्ष में उसे 93 रुपये का लाभ हुआ कंपनी को। तो उसकी राशि बताइए कि वो राशि कितनी है जो उस पर उसको लाभ हुआ। तो सबसे पहले तो आप राशि को क्या कर लेना, लेट आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये हैं आपके पास, और 10% आपके पास क्या है, साधारण ब्याज जो है रेट दिया हुआ है, और टाइम दिया आपके पास 3 वर्ष। तो जब भी आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो आप इसको कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को आपके पास होता है प्रिंसिपल मल्टीपल रेट मल्टीपल टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल आपका कितना है 100, रेट आपके पास है 10%, टाइम है आपके पास 300 अपॉन में तो 30 जो है आपके पास इसका सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आया। तो 30 सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आया। तो अब क्या निकालना है यहाँ पर, इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे आप। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है आपके पास, 100 × 1 प्लस रेट अपॉन में आपका 100, और पावर जितना आपके पास टाइम दिया है यहाँ पर रेट अपॉन में 100, और यहाँ पर टाइम आपके पास। तो यहाँ पर 100 है इंटू 1 प्लस रेट है आपके पास 10% अपॉन में 100, और पावर है आपके पास टाइम जो है वो 3 है। और इसमें से आप क्या करते हो, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है आप वो माइनस करते हो इसमें से। सिंपल इंटरेस्ट था आपका 100 रुपये। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर आपका आएगा ये 100 मल्टीपल जो 3 टाइम था आपके पास वो 11 अपॉन में 10 मल्टीपल 11 अपॉन में 10 मल्टीपल 11 अपॉन में 10 और माइनस 100 आपका आएगा। 0 से 0, यहाँ भी 0 से 0 आपकी कैंसिल, 121, फिर यहाँ पर आएगा आपका 331 माइनस 100, यहाँ पर आपका निकल कर आया 331 अपॉन में 10, ये आपका यहाँ पर निकल कर आया। तो ये आपका क्या था, यहाँ पर कंपनी का जो था लाभ उसको कितने का हुआ था, 30 रुपये जो था वो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आया था। तो कंपनी को क्या हुआ था 331 अपॉन में 10 माइनस इसमें से क्या करेंगे 30 जो है माइनस करेंगे। तो जब आप इसका एलसीएम लेके इसको निकालोगे 100 और यहाँ पर 331 माइनस के 300 तो 31 अपॉन में 10 आपका यहाँ पर आएगा। इसका 31 अपॉन में 10 आया यहाँ पर निकल कर आपका। तो आपके पास 31 अपॉन में 10 पर जो राशि थी वो 100 रुपये थी, और एक पर कितनी हो जाएगी, अगर एक पर निकालें यहाँ पर तो आपका 100 अपॉन में 31 मल्टीपल 10 मल्टीपल 93 रुपये का उसको लाभ हुआ था, ये थी यहाँ पर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 3 पर आएगा आपके पास, ये यहाँ पर आएगा इसका 3,000 रुपये आपकी राशि थी जिस पर आपका क्या आया था 3 वर्ष में उसको 93 रुपये का लाभ हुआ था। ये आपकी 3,000 रुपये राशि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ₹9.60 के 1/3 और 1.60 रुपये के 0.6 का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर आपने क्या बताना है इसकी कि रेशो क्या होगी यहाँ पर। तो यहाँ आप रेशो को सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं कि क्या दिया है आपके पास 9.60 दिया है, तो यहाँ पर आप पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं
100 आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। फिर 1/3 है, 1/3 मल्टीपल कर लो। फिर रेशो में आपके पास 160 है, सेम पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो 100 हो जाएगा आपके पास। फिर 0.6 लिखा है यहाँ पर, आप पॉइंट के बाद आपका 1 नंबर है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा आपके पास। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको काट कर आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास निकल कर आएगा ये 32 रेशो अपॉन में 10, और रेशो इधर से आएगा इसका 96 अपॉन में 100, ये इसका निकल के आया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर आपका क्या आएगा, इसको इधर आया इसका 320 और इधर आया 96। तो अब क्या करोगे आप इसको, 3 1 जा 3, 3 से नहीं आपका कटेगा ये आपका जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 0 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर 8 10 जा 80 एंड 8 3 जा 24, 10 रेशो 3 आएगा। ध्यान से इसमें 3 रेशो 10 भी दिया है आपका, तो 10 रेशो 3 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उद्योग में आदमी और औरतों का अनुपात 3:1 तथा उनके वेतन का अनुपात 4:5 है। यदि आदमी 15 हो तो उनका वेतन 5100 रुपये हो तो औरतों का वेतन कितना होगा। तो यहाँ पर आप कैसे करोगे कि कुल आदमी आपके पास कितने दिए हैं, यहाँ पर 15 दिए हुए हैं टोटल जो मैन दिए हैं यहाँ पर। तो कुल औरत अगर आप निकालोगे, कुल औरतें अगर आप निकालते हो तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 15/3 मल्टीपल 1, ये आपकी रेशो यहाँ पर 3 5 जा 15, तो यहाँ पर आपका 5 निकल कर आया ये। तो वेतन का अनुपात कितना है उनका, 4:5 है आपका, 4:5, 4x और आपका 5x। यहाँ पर अगर मैं इसको x जो है हमारे पास 15, उसको यहाँ पर निकाल के लेके आऊँ 15 को यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके आऊँ 15 को 4 से, एंड इसको 5x हो गया आपको 5 से, 15 4 जा 60 प्लस 60x प्लस में 5 5 जा 25x इज़ इक्वल टू कितने के था आपके पास, वो 5100 जो है दिया हुआ है आपके पास 5100। 60 और 25 कितना बना आपका 85x बन गया इज़ इक्वल टू 5100। यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेते हैं 5100, 85 5 3 0 0 एंड 5 6 जा 30। तो 60 जो है यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल कर आई है, 60 यहाँ पर आई है। तो औरतों का जो वेतन था आपके पास वो कितना था, 5 उसकी रेशो थी, तो 5x था यहाँ पर, 5 इक्वेशन थी हमारे पास 5x। तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 मल्टीपल 60 को 5 से करेंगे आपका 300 आएगा, और 300 को आप 5 से मल्टीपल करेंगे तो आपका 1500 रुपये जो है उनका वेतन आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो गाड़ियों की गति क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि एक दूसरी से 100 किलोमीटर दूर हो तब दूसरी गाड़ी पहले को पकड़ लेगी, यदि एक दिशा में चले तब। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपके पास दो गाड़ियाँ दी हुई हैं, एक 55 और एक 35, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, तो आपको क्या करना है माइनस कर लेना है। कितना आ जाएगा आपके पास 20, इसका आ जाएगा 20 किलोमीटर आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है कि 100 किलोमीटर, ये आपका इधर निकल गई, इसका डिस्टेंस निकल गया, और 100 किलोमीटर की जो है उससे वो स्पीड से चल रही है। यहाँ पर 20 से क्या करोगे आप इसको डिवाइड कर दोगे, 2 5 जा 10, तो 5 आवर्स में क्या होगा आपका एक ही दिशा में चलेंगी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अब जो ऊपर प्रश्न दिया था, अगर वो एक दूसरे की, पहले क्वेश्चन में था कि अगर वो सेम डायरेक्शन में हो तब तो आपने माइनस करना है, और जब आपका वो अपोजिट डायरेक्शन में चले
तब आपने उसको प्लस करना है। तो वहाँ पर आपके पास 35 था और 55 था। तो जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 90 किलोमीटर जो है इसका होगा। तो जब आप इसको निकालोगे सेम वही आपका डिस्टेंस, ये आपकी दूरी होगी, फिर आपका डिस्टेंस हो गया आपका। ये स्पीड निकालते हो आप, 9 × 1 = 9, ये आपका 1 एंड 1/9 जो है आपका आंसर निकल के आया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है इसमें आपने a² - 2ab + b² - c²। तो यहाँ पर आप इसको कैसे करोगे, यहाँ लिखोगे आप a - b² - c²। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। फिर इसको आप कैसे लिखोगे, यहाँ भी स्क्वायर है, मीन्स ये आपका 2 टाइम्स है और ये भी आपका 2 टाइम्स है। तो आप इसको सेपरेट करके लिख सकते हो a - b, और कैसे लिखोगे आप इसको, a - b + c। आप ये मैच कर सकते हो कि आपका आंसर ये कहाँ पर दिया है, a - b - c, a - b + c। ऑप्शन ए में ही आपका ये आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को काटकर एक वर्ग बनाया जाता है। तो वर्ग जो है, वर्ग का क्षेत्रफल बताना है आपने यहाँ पर, कि जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि जो वृत्ताकार होता है, वृत्त की परिधि जो पैरामीटर होता है, हर एक चीज़ का जो है पैरामीटर निकलता है। तो वर्ग का पैरामीटर आपके पास, और वृत्त की परिधि, वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि, उसका जो फॉर्मूला होता है आपके पास 2πr जो है उसका फॉर्मूला यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आपके पास 2 × 22/7 और r आपके पास 35 दी हुई है, 7 × 5 = 35, 22 × 2 = 44, 44 आपका 5 कितने होते हैं, 220 सेंटीमीटर यहाँ पर निकल गया है। फिर जब आपने वर्ग की भुजा निकालनी है, वर्ग की आप भुजा निकालते हो, भुजा का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, वर्ग की भुजा का, जब आप भुजा निकालते हो उसकी, इसका परिमाप क्या होता है आपके पास, 4 मल्टीपल साइड होता है परिमाप। तो साइड निकालोगे जब आप, तो 4 जो 220 आया आपका, उसको आपने 4 से डिवाइड कर देना है। 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, 55 सेंटीमीटर जो है उसकी आपके पास भुजा है। और क्षेत्रफल कैसे निकालते हो आप वर्ग का, एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हो, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हो आप साइड का स्क्वायर लिखकर, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हो आप साइड का स्क्वायर। तो साइड कितने हैं आपके पास, 55। इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो मल्टीप्लिकेशन करके आपका इसका आंसर आएगा 55, 5 × 5 = 25। ऑप्शन डी जो है आपका इसका आंसर निकल के आएगा 3025 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है आपने इसको भी, x² - y - z पावर दी हुई है इसकी 4। तो यहाँ पर आपने इसको, यहाँ पर करोगे आप इस क्वेश्चन को, फैक्टराइज करना है, x² को लिखोगे आप x², फिर आप यहाँ पर आपके पास x4 दिया है, तभी आप इसको फैक्टराइज करोगे। x4 है आपके पास ये, तो x4 ऐसे आपने फैक्टर जो है इसके बनाने हैं। तो x² - k आपके पास क्या दिया हुआ है, फिर इसमें y - k z जो है पावर दी हुई है इसकी 4। तो यहाँ पर y - k z 2 एंड होल पावर ऑफ 2, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखोगे x² + y - z²। फिर आप लिखोगे इसको x² - y - z²। यहाँ पर आपकी निकल के आई बड़ी ब्रैकेट, तो यहाँ पर आप लिखोगे इसको x² + y - z² + x + y - z, और x माइनस, एक बार फिर लिखोगे आप इसको x - y और प्लस z लिखोगे आप यहाँ पर।
तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वेयर एक्स प्लस वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ये ऑप्शन बी में आपका ये आंसर दिया हुआ है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के समान तार से बने उस आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:5 है। यहाँ पर आपने क्या निकालना है, 28 मीटर की जो है आपके पास त्रिज्या दी हुई है। कितना दिया हुआ है आपके पास, 28 दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ आपने इसको क्या करोगे, वृत्त की परिधि निकालनी है। तो परिधि का मैंने आपको क्या बताया था, 2πr। तो 2πr को आप कैसे चेंज करोगे, परिधि आपको दी हुई है यहाँ पर 28 मीटर जो है आपका यहाँ पर है, इसका ये निकालोगे आप 2πr, ये निकालो 22/7 मल्टीपल 28, 7 4 जा 28 एंड 14 4 जा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 17, 176 जो है मीटर इसका परिधि निकल कर आई। उसके बाद इन्होंने क्या पूछा है कि उस आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:5 होगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा है आपसे, क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, ये आपकी इसको आप हाफ कर लो, 88 जो है मीटर आपकी आ जाएगी यहाँ पर, इसकी हाफ करने पर। और लंबाई चौड़ाई जो है आपके पास, लेंथ और ब्रेड्थ के आपके पास 3x और 5x ये दी हुई है। तो 3x इज इक्वल टू आप क्या करोगे 88, 3x प्लस 5x करोगे आप कितना होगा आपके पास 8x इज इक्वल टू 88। आपके पास x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 11, आपके पास x की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आई। तो जब आप x को 11 को 3 से करोगे 33 आएगा आपके पास 33, और 11 को 5 से करोगे मल्टीपल 55 निकल के आएगा। तो दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो कितना निकल के आएगा आपके पास 5 3 जा 15, और 5 आपका एक ही जो है नंबर में दिया है पीछे ऑप्शन ए में, 1815 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस समलंब का क्षेत्रफल बताएं जिनकी समांतर भुजाएं 15 मीटर और 17 मीटर तथा इनके बीच लंब की लंबाई 5 मीटर हो। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। 15 मल्टीपल 17 और लंबाई कितनी दी हुई है उसकी 5, और अपॉन में क्या करोगे आप इसको, कितनी है ये आपके पास 2। तो यहाँ आप सॉल्व करोगे इसको 15, यहाँ पर ये मल्टीपल हो गया, ये आएंगे आपके पास प्लस में 5 आएगा आपका मल्टीपल में, और अपॉन में आ जाएगा आपके पास 2। 15 और 17 कितना हुआ आपके पास 7 और 5 12 और 3 32, अपॉन में 2 मल्टीपल 5, यहाँ पर आपका 16 16 5 जा 80। तो ऐसे आपने सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रीय कोण 60 डिग्री हो आपके पास दिया है। तो त्रिज्या खंड का जो आपके पास त्रिज्या खंड होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपके पास πr² थीटा अपॉन में 360 डिग्री। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आप पाई को क्या लेते हो 22/7, और आर कितने दी हुई है आपके पास 7 सेंटीमीटर, इसका आप स्क्वायर कर लो। थीटा आपके पास दिया हुआ ही है, जिसको जो आपका एंगल है वही आपका थीटा होता है यहाँ पर, और अपॉन में 360। 7 से 7 कैंसिल, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पर आपका निकल कर आएगा 11 7 जा 77, और अपॉन में 3, 77 अपॉन में 3 जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आया। फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है वो आपका πr² थीटा अपॉन में 360 होता है। वैल्यू आपके पास सारी दी हुई है और वैल्यू को पुट करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पासों को एक बार उछालने पर प्राप्त परिणाम का योग 4 होने की प्रायिकता क्या होगी। जब आप 3 पासों को एक साथ उछाल लेते हो, 3 पासों को एक साथ उछालने पर जो आपकी प्रायिकता निकलती है वो आपकी होती है 216। तो इसमें से आप क्या करोगे, तीनों में प्राप्त परिणामों का योग 4 कि ऐसे कितने नंबर बनेंगे। जैसे आपके पास पासे हैं
तो उसमें आपके पास एक 1 की लाइन होती है, 1 1 1 2, ऐसे आपकी ये 2 पासों का दिया हुआ है। और अगर 3 पासों की बात करें इसमें, तो 3 पासों में आपके पास कैसे होगा, 1 1 2। जैसे अगर पहले लिखा है आपके पास 1 1 1, फिर लिखा है 1 1 2, फिर लिखा है 1 1 3, ऐसे आपके पास लिखा हुआ है। तो आपने बताना है कि कितने नंबर ऐसे होंगे जिनका योग करने पर आपका 4 बनेगा। तो एक नंबर होगा आपके पास यहाँ पर 1 1 2। अगर मैं इसको प्लस करती हूँ तो मेरे पास निकल कर आता है 4। उसके बाद होगा 1 2 1, इसको भी अगर मैं प्लस करती हूँ तो मेरे पास निकल कर आता है 4। फिर अगर मैं करूँ 2 1 1, तो यहाँ पर भी कितना आएगा आपके पास 4। इट मीन्स ऐसी कितनी हैं आपके पास, तो 3 प्रायिकताएँ ऐसी हैं, 3 पॉसिबिलिटी ऐसी हैं आपके पास। और कितने में से, 216 में से। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर आपके पास निकल के आया 1/72। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से फेंटी गई ताश के पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा निकालने पर उस पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर आपके पास जो टोटल उसमें कार्ड होते हैं आपके पास गड्डी में, वो 52 कार्ड होते हैं। और जो आपके पास यहाँ इक्का होता है वो कितने होते हैं आपके पास, 4 होते हैं, जिसमें आपके पास 2 रेड कलर के होते हैं और 2 ही आपके पास ब्लैक कलर के होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है उसने, यहाँ पर ये नहीं पूछा अलग अलग कि रेड है या ब्लैक है, टोटल पूछा है कि इक्का होने की प्रायिकता। तो हमारे पास टोटल नंबर 52 है और इक्के हैं हमारे पास 4। तो 1/13, बिल्कुल सिंपल सा जो है इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन सी 1/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 बल्बों की एक पेटी में 10 बल्ब जो है वो टूटे हुए हैं। एक बल्ब यादृच्छा निकालने पर उसके ठीक बल्ब होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर आपने देखा है कि 100 बल्ब हैं पेटी में और 10 उसमें से ख़राब हैं। इट मीन्स 90 बल्ब जो है उसमें आपके सही हैं। तो यहाँ पर एक बल्ब ठीक होने की प्रायिकता पूछी है आपकी, तो आपने जो आपके सही वाले हैं वो निकालने हैं आपने इसमें से। टोटल नहीं आपने लेना है इसका कि 100 आउट ऑफ 100 आपने जो सही है आपके ठीक हैं उनको आपने यहाँ पर लेना है। तो 9 अपॉन आपका 10 जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घटना ई के लिए, ई यहाँ पर होता है आपके पास ई के लिए पी ई इज इक्वल 0.7 हो तो पी ई नोट का मान। तो यहाँ पर ये दिया आपके पास ई होता है आपके पास इवेंट्स, पी होती है आपके पास पॉसिबिलिटीज़। पॉसिबिलिटी ई नोट इसको आप ऐसे लिखते हैं, जब आप नोट वाला लिखते हैं तो पी नोट इसको आप ऐसे लिखते हैं कि इस इवेंट्स की जो है पॉसिबिलिटी वो है या नहीं है। तो जब नहीं की प्रायिकता पूछी जाती है तो आपको जो नंबर दिया होता है उसको आप 1 में से माइनस करते हो। तो 1 में से जब आप माइनस करोगे, 0 पॉइंट आपका 7 है इधर, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 10 में से 7 3, 0 पॉइंट आपका 3 निकल के आया यहाँ पर। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घटना के लिए सभी विकल्पों की प्रायिकता का योग, कोई भी जो घटना होती है उसकी प्रायिकता का जो योग होता है आपके पास वो हमेशा आपके पास कितना होता है, एक ही हो सकता है वो आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन के पास 5 पेन और कुछ पेंसिल हैं। सबको थैले में डालकर किसी बच्चे से कोई एक वस्तु निकालने के लिए कहा जाता है। वह वस्तु पेंसिल होने की प्रायिकता या पेन होने की प्रायिकता से दुगनी हो तो पेंसिलों की संख्या होगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, पेंसिलों की संख्या आप कैसे निकालोगे। जब कुछ वस्तु है आपके पास, मान लो यहाँ आपके पास है पेन है आपके पास 5, और इसमें से आपने क्या करना है, ये आपके पास पेंसिल है जो आपको पता नहीं है कि कितनी है। तो 5 + x जो है आपके पास वस्तु निकल के आए, यहाँ पर जो कुछ वस्तु के बारे में बात की जा रही है। फिर आपके पास यहाँ पर 5/5 + x, ये आपके पास इक्वेशन हुई यहाँ पर इसकी, और एक इक्वेशन हुई आपके पास यहाँ पर x/5 + x, एक इक्वेशन ये हुई आपकी। तो यहाँ आपसे पूछा गया कि ये आपका पेन है और इसकी प्रायिकता
पेंसिल की प्रायिकता जो है पेन से दुगनी है, तो यहाँ दुगनी में को आप कैसे चेंज करोगे, x अपॉन में 5 प्लस x होगा आपका, और यहाँ पर दुगनी हो गई आपकी, यहाँ क्या लिखा था 5 अपॉन में 5 प्लस x। ऐसे आपने इक्वेशन को इसको बनाना है। तो जब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे यहाँ पर 5x इधर से आपका x, और यहाँ पर तो आपकी x की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पर 10 आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू आएगी 10। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर x की वैल्यू 10 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की गोल शेल की धातु का आयतन क्या होगा जिसकी बाहरी त्रिज्या r व अंत जो त्रिज्या है उसकी r। इन्होंने यहाँ पर कैपिटल लेटर में r दिया है और एक स्मॉल लेटर में यहाँ पर r दिया है। तो किसकी पूछा है आपके पास, गोले की पूछा है यहाँ पर। तो गोले का जो आपके पास आयतन होता है, गोले का आयतन होता है आपके पास 4/3 पाई r क्यूब, ये आपके पास गोले का आयतन होता है। यहाँ पर उन्होंने बड़े का और छोटे का दोनों का पूछा है, तो आप ऐसे ही लिखोगे 4/3 पाई r क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब। तो ऐसे आप इसको लिखोगे यहाँ पर। फिर आपने क्या करना है इसमें 4/3 पाई r3 माइनस यही आपका जो r क्यूब, कैपिटल लेटर का आपका r है और स्मॉल लेटर का r है। तो आपका देख लो आंसर कहाँ मैच हो रहा है यहाँ पर, ऑप्शन बी, ऑप्शन आपका डी में नहीं, आपका ऑप्शन ए में मैच हो रहा है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई वाले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन क्या होगा। तिरछी ऊंचाई होती है आपके पास, स्लैंट हाइट इसको बोला जाता है तिरछी ऊंचाई को। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठ दिया है किसका, शंकु का दिया है। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है आपके पास वो होता है पाई r l, ये आपके पास शंकु का वक्र पृष्ठ होता है। और ये किसके बराबर दिया है, 550 जो है दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है दिया हुआ है उन्होंने। ये फॉर्मूला है आपका शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो यहाँ पर अगर मैं इसको चेंज करूँ तो मेरा इधर पाई बन रहा था 22/7, तो इधर मैं उसको लेके जाऊँगी, वो आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 7 अपॉन में आपका कितना हो जाएगा 25, और आपकी r कितनी दी हुई थी यहाँ पर, r दी हुई थी आपके पास 20, ये 25 हो गया और 7 का 22, यस ऐसे लिख लिया आपका। 25 2 ज़ा 50 एंड 25 2 ज़ा 50, 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो आपका कितना निकल कर आया यहाँ पर 7 सेंटीमीटर जो है आपकी यहाँ पर r निकल कर आई है यहाँ पर। तो जब आप स्लैंट हाइट इसकी निकालते हैं तो l² प्लस r² आप इसको यहाँ पर लिखते हैं। जब आप स्लैंट हाइट h निकालते हैं इसका, तो l कितना दिया आपके पास, जो स्लैंट हाइट है आपके पास वो 25 सेंटीमीटर आपको दी हुई है, इसका आप स्क्वायर करोगे, प्लस r तो अभी निकाली आपकी कितनी निकल के आई है 7 का करोगे आप, 25 का आप स्क्वायर करते हो आपका 625 आता है, और 7 का करोगे 49 आएगा। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पर दोनों का रूट निकल के आएगा आपका 9 5 14 24 जो है यहाँ पर आपका इसका स्क्वायर रूट आपका निकल कर आएगा। तो लास्ट में इन्होंने क्या पूछा है, किसका आयतन बताना है कितना होगा। तो आप आयतन कैसे बताओगे इसका, पाई r, शंकु का जो आयतन होता है वो होता है आपके पास पाई r² h अपॉन में 3। तो यहाँ पर पाई आपके पास 22 अपॉन में 7, r² आपकी 7 आई थी और h आई थी आपके पास 24 अपॉन में 3। 7 से 7 कैंसिल, 3 8 जा 24, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 15 154, 8 4 जा 32। 2 आपका किस में दिया है, एक ही ऑप्शन में है पीछे, डी ऑप्शन में 1232 सेंटीमीटर क्यूब जो है आपका इसका आंसर आ जाएगा।
तो ऐसे आपने इसको करना है कि सबसे पहले आपने पाई आर एल जो है वक्र पृष्ठ से निकालना है, फिर स्लैंट हाइट निकालोगे आप उसकी एच स्क्वेयर एल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, और उसके बाद लास्ट में आप आयतन निकालोगे पाई आर स्क्वेयर एच अपॉन में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले और बेलन के आयतन और त्रिज्याएं समान हैं, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात बताना है। यहाँ पर आपने क्या होगा, तो जो बेलन का गोले का जो आयतन होता है, मैंने आपको अभी अभी बताया था कि गोले का जो आयतन होता है वो होता है आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब, और उसके बाद आपके पास जो बेलन का आयतन होता है वो होता है आपके पास पाई आर स्क्वेयर एच। तो यहाँ पर आपके पास क्या निकल कर आया है, इसका आर अपॉन में एच आपका निकल कर आया, और एक आपके पास बचा 4/3 था इधर आपका, तो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इधर आपका पाई से पाई कैंसिल, R3 से एक आर कैंसिल, आपका एच बच गया, इधर एक आर बच गया, तो ये इधर आपका रेसिप्रोकल में चला गया 3/4। 3/4 का इसमें क्या है आपके पास, एच आपका 4 है और आर आपका 3 है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, सबसे पहले बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात। सबसे पहले एच पूछा है और फिर आपसे आर पूछा है। देखो यहाँ पर 3/4 भी है और 4/3 भी है, इसलिए एच आपका 4 आया। सबसे पहले आपका एच पूछा है, ऊंचाई पूछी है यहाँ पर, तो ऊंचाई आपकी 4 आई है, तो ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या निकालनी है आपने, क्या होगी। तो यहाँ पर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 616, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास 616 जो है वो दिया हुआ है। यहाँ पर अगर मैं आर स्क्वायर निकालती हूँ, 616 पाई आपका इधर रेसिप्रोकल में चला जाता है, 7/22 आपका चला जाएगा, और मल्टीपल में 4 आ जाएगा आपका यहाँ पर, सॉरी ये 4 आपका यहाँ आएगा, 1/4 हो जाएगा। 4/1 है इधर, इधर 1/4 हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर इसको ये कट करेंगे, 11 2 जा 11 5 जा एंड 11 6 जा, आपके पास जो है बचा इधर, इसमें से 56 आर स्क्वेयर दिया है आपके पास यहाँ पर। इसको करेंगे आपका 616 मल्टीपल 7/22 अपॉन में कितना हो जाएगा, मल्टीपल आपका 4। ऐसे आपने इसको लिखना है। तो यहाँ पर इसको करोगे आप, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 एंड ये कट जाएगा आपको 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पर 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, और क्या बचा यहाँ पर आपका, ये 11 से पूरा कट जाएगा आपका, 667 अपॉन में 22 मल्टीपल 4। यहाँ पर ये आपका 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ पर आपका 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, आपका 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8 बचा। फिर यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और यहाँ पर 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, यस। फिर 11 1 जा 11, 11 7 जा 77। तो इससे आर स्क्वेयर कितनी आई आपके पास, 49 निकल कर आई। तो जब आप इसका रूट करोगे तो आर आपके पास कितनी आएगी, 7 आ जाएगी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल सावधानी से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे की एक प्लेट 24 सेंटीमीटर लंबी व 15 सेंटीमीटर चौड़ी है, इसका वजन 252 ग्राम है। यदि वजन 7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो तो प्लेट की मोटाई बतानी है आपने, क्या होगी। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, इसका वजन ले लेना है। यहाँ पर आयतन देखोगे आप, सबसे पहले वजन कितना दिया है, 252 ग्राम दिया है, और 7 ग्राम से आपने इसको डिवाइड कर लेना है। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 7 3 जा 21, 6 जा 42, ये आपका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका यहाँ क्यूब आयतन है, तो क्यूब आएगा आपका, आ जाएगा। यहाँ पर लेंथ दी हुई है उसकी 24 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है, और ब्रेड दी हुई है उसकी
15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आयतन निकालें अगर इसका, तो L, B और H आपके पास आयतन आ जाता है, और 36 इसका आयतन जो है मेरे पास निकल कर आया है। L आपके पास 24 है, B आपके पास 15 है, तो आप H निकाल सकते हो 36। इसमें से जो आएगा आप ये माइनस करके आपकी H कितनी आ जाएगी, यहाँ पर निकाल के दिखाते हैं आपको। 24 ये आपका इधर आया था, कितना था आपका 24 मल्टीपल में क्या था आपका L B मल्टीपल H इज़ इक्वल टू 36 था आपका। तो B आपके 15 थी, H इज़ इक्वल टू 36, यहाँ पर H रह गया आपका, फिर 36 ये आपका रेसिप्रोकल में चला जाएगा 24 मल्टीपल में 15। तो यहाँ पर ये आपका 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 14, सॉरी 24, तो 5 2 ज़ा 10, 1 अपॉन में जो है 10 आया आपके पास इसका। तो 1 अपॉन 10 आया, ये किसको रिप्रेजेंट करता है आपका 0.1 सेंटीमीटर को। तो 0.1 सेंटीमीटर क्या आएगी आपके पास इसकी मोटाई, जिसको गहराई हाइट जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 3:1 है, उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर जो वर्गों का अनुपात दिया है वो 3:1 दिया है वर्गों का अनुपात। तो परिमापों का जो अनुपात है वो आप कैसे लिखोगे, √3:1 इज़ इक्वल टू, जब आप ये आपका जो रूट आता है 9 का जो रूट होता है आपके पास वो 3 होता है यहाँ पर, और जब 1 का करोगे आप तो 1 ही निकल कर आएगा। तो √3:1 जो है आपका यहाँ पर आंसर निकल कर आएगा। वो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है, √3:1। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे जितने भी आपकी वीडियो बनाती रहूँ मैं मैथ की, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।